नमः संस्कृताय भवतां सर्वेषां गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर नगरे स्वागतम अभिनंदनं च। 10वीं क्लास का आज जो पहला पाठ है जयसुर भारती, जो अर्वाचीन कवि डॉक्टर हरिराम आचार्य के द्वारा लिखा गया है, उसकी हम आज चर्चा कर रहे हैं। तो प्रथम पाठ है, पाठ शब्द पुल्लिंग का शब्द है, इसलिए जो प्रथम है इसका विशेषण के लिए है, इसलिए इसके भी पुल्लिंग का शब्द है, एक वचन है। अब देखो, सबसे पहले इसकी जो भूमिका है, इसकी जो प्रस्तावना है, उस पर अपन चर्चा कर रहे हैं कि वाणी वंदना गीति ही इयम। ये जो वाणी है, वाणी की जो ये वंदना है, वो ये गीति है। अर्थात यहाँ पर जो वाणी शब्द हैं, वो वाणी शब्द माँ सरस्वती के लिए आया है कि सरस्वती की वंदना रूपी ये गीत हैं। अभी जो अपन गीत ये पढ़ने जा रहे हैं, ये गीत माँ सरस्वती की वंदना के रूप में है। तो यहाँ पर जो गीति शब्द हैं वो भी स्त्रीलिंग का शब्द है, और जो इयम आया यहाँ पर वो भी स्त्रीलिंग का शब्द है। तो इयम गीति, ये जो गीत हैं, वो गीत किसके लिए है? वाणी वंदना, माँ सरस्वती की क्या है? वंदना है। यहाँ जो अपन गीत पढ़ रहे हैं वो गीत माँ सरस्वती की क्या है? वंदना है। सरला सरसा च सरस्वती वंदना गीति इयम कवि पुंगवेन डॉक्टर हरिराम आचार्येण विरचिता वर्तते। क्या कहा? ये जो गीति है, जो गीत है, वो सरला सरसा, एक तो सरल है, और सरसा, सरसा मतलब रसेन युक्ता, जो रस से युक्त हैं। च सरस्वती वंदना गीति, सरस्वती की वंदना रूपी ये क्या हैं? गीत हैं। अर्थात ये जो गीत हैं वो बहुत ही सरल हैं और रस से युक्त हैं। ऐसा जो सरस्वती की वंदना रूपी जो ये गीत हैं, ये गीत कवि पुंगवेन, कवियों में जो श्रेष्ठ हैं, कवि श्रेष्ठ कौन? डॉक्टर हरिराम आचार्येण विरचिता वर्तते, डॉक्टर हरिराम आचार्य के द्वारा लिखा गया है। तो ये जो जयसुर भारती नाम का गीत है, इसके लेखक कौन हैं? डॉक्टर हरिराम आचार्य हैं। 1966 ईस्वीय वर्षे रचिता, और ये जो गीत हैं, इस गीत की जो रचना हुई है वो 1966 ईस्वी वर्ष में हुई है। बसंत बहार रागेण उपनिबद्धा, और ये जो आपका गीत है जयसुर भारती, ये जयसुर भारती गीत बसंत बहार में लिखा गया है। इसकी रचना किस राग में हुई है? बसंत बहार राग में। देखो, कभी कभी अपन गीत सुनते हैं तो गीतों में क्या होता है, जो राग होती है, लय होती है गीतों की, तो वो थोड़ी और ज़्यादा खींचते हैं। जिसे अपन क्लासिकल म्यूजिक कहते हैं ना, उसमें थोड़ी सी रागों को और खींचा जाता है। इस प्रकार की जो राग होती है उनको बसंत बहार राग कहा जाता है। तो जयसुर भारती नाम का जो ये गीत है, ये भी डॉक्टर हरिराम आचार्य ने किस राग में लिखा है? बसंत बहार राग में लिखा है। मधुच्छन्दाः इत्याख्ये ग्रंथे संकलिता लोके बहुश्रुतः च इयम गीति ही वस्तुते कवि आद्यः गीति रचना आसीत। क्या कहा कि मधुच्छंदा, एक मधुच्छंदा नाम का जो इनका ग्रंथ है, ये भी इनका है, हरिराम आचार्य का है। इत्याख्ये, इस नाम वाले ग्रंथे मतलब ग्रंथ में, संकलिता, ये संकलित है कौन? ये जो जयसुर भारती नाम का जो ये गीत है, ये हरिराम आचार्य के द्वारा लिखा गया जो मधुच्छंदा नाम का ग्रंथ है, उसमें से लिया गया है, उसमें संकलित किया गया है। लोके बहुश्रुता, और ये लोगों में बहुत सुना गया गीत है। ऐसा नहीं है आप और हम पढ़ रहे हैं तो हमने ही इस गीत को सुना और किसी ने सुना नहीं, ऐसा नहीं है। इस लोक में खूब सारे लोग हैं जिन्होंने इस गीत को सुना है, सबके द्वारा क्या सुना हुआ गीत है। इयम गीति, ये जो गीत वस्तुतः कवि आद्य है गीति रचना आसीत, और ये जो गीत हैं ये ऐसा कहा जाता है हरिराम आचार्य की सबसे पहली रचना है। वस्तुतः कवि आद्य गीति रचना, वस्तुतः ऐसा माना जाता है कि हरिराम आचार्य की सबसे पहली रचना, गीत रचना, जिसको अपन गीति रचना, गीत रचना कहते हैं, वो ही जयसुर भारती नाम का ये उनका पहली रचना है। या ही बहुत्र प्रकाशिता, और ये जो गीत हैं ये बहुत जगह प्रकाशित भी हुआ है। अब पूछा भाई कि कहाँ का प्रकाशित हुआ है ये गीत? तो क्या आकाशवाणी दूरदर्शनाभ्याम च चिरम प्रसारिता प्रचारिता च, कहते हैं कि आकाशवाणी और दूरदर्शन के माध्यम से, चिरम मतलब लंबे समय तक, प्रसारिता मतलब इसका प्रसार हुआ है, प्रसारण हुआ है, और प्रचार मतलब प्रचार, अर्थात इसका आकाशवाणी और दूरदर्शन इन दोनों के माध्यम से इसका प्रसार और प्रचार हुआ है। अब इसमें महत्वपूर्ण क्या है
इसमें प्रश्न बनता है कि ये जो जय सुर भारती नाम का गीत है, इस गीत के रचनाकार कौन है? तो वो आप लिखोगे डॉक्टर हरिराम आचार्य। दूसरा प्रश्न इसमें ये बनता है कि ये जो गीत हैं ये इसकी रचना कब हुई है? तब आप कहोगे 1966 तमे ईस्वीय वर्षे। दूसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न इसमें बनता है ये जो गीत हैं ये केन रागेण उपनिबद्धा, किस राग में के उपनिबद्ध है, किस राग में रचा हुआ है? तब आपका उत्तर होगा बसंत बहार राग। चौथा क्वेश्चन बनता है ये किस ग्रंथ में संकलित हैं? तो वो ग्रंथ है मधुछंदा। मधुछंदा नाम का जो ये ग्रंथ है, इस ग्रंथ में के ये लिखा हुआ है, इस ग्रंथ में संकलित किया हुआ है, इस ग्रंथ से यहाँ से लिया है। ये 4 प्रश्न इसमें से बनते हैं। अब अपन जय सुर भारती नाम का जो गीत है इस पर आते हैं। क्या कहते हैं कवि डॉक्टर हरिराम आचार्य के जय जय हे भगवती सुर भारती तव चरणों प्रणमामा, नाद ब्रह्ममयी जय वागीश्वरी शरणम ते गच्छामः। के जय जय हे भगवती सुर भारती। यहाँ पर देखो जो सुर भारती हैं, सुर भारती में जो ई का जो ई किया वो छोटा है और भगवती का ई भी छोटा है, तो इसका मतलब ये जो पद हैं दोनों ये संबोधन का एक वचन है, संबोधन के रूप में इन्होंने लिया है। क्योंकि जो भारतीय शब्द होता है, भारतीय शब्द में ई बड़ा आता है। अगर आपने देखा हो तो भारतीय शब्द इस प्रकार से लिखा जाता है, लेकिन इन्होंने छोटा किया है, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये संबोधन का एक वचन है कि हे सुर भारती, हे भगवती सुर भारती। सुर कहते हैं सुरों को, ध्वनि को, आवाज़ को, गीतों को। भारती मतलब जो उनकी देवी हैं, हे सुरों की भारती, हे सुर भारती। इनको जो विशेषण के लिए शब्द लिया है वो है भगवती के, हे भगवती सुर भारती। ये सुर भारती मतलब सुरों की भारती कौन है? माँ सरस्वती है। तो सरस्वती के लिए क्या, सरस्वती के लिए ही इन्होंने कहा है क्या कि जय जय हे भगवती सुर भारती, कि हे सुर भारती, हे माँ सरस्वती आपकी क्या हो? जय हो। जय जय आपकी जय हो। किसकी? हे भगवती सुर भारती, हे माँ सरस्वती आपकी क्या हो? जय हो। तव चरणों प्रणमामा, तव मतलब तुम्हारे, चरणों मतलब चरणों में, प्रणमामः मतलब हम प्रणाम करते हैं। अर्थात आपके चरणों को हम क्या करते हैं? प्रणाम करते हैं। आपके चरणों में हमारा क्या है? प्रणाम है। आगे कहते हैं नाद ब्रह्ममयी जय वागीश्वरी। नाद का मतलब होता है शब्द, ब्रह्ममयी मतलब ब्रह्म से युक्त हैं। जय वागीश्वरी, ऐसी वागीश्वरी, हे वाणी की ईश्वरी आपकी क्या हो? जय हो। कि नाद ब्रह्म, इस शब्द को थोड़ा आप ढंग से देखो। नाद मतलब आपका जो ये शब्द है, माँ सरस्वती के लिए जो गायन करने के लिए शब्दों का प्रयोग करते हैं, इन शब्दों के लिए कह रहे हैं कि आपका एक एक शब्द ब्रह्ममय है। ब्रह्म का मतलब सत्य से लिया जाता है। आपका एक एक शब्द सत्य है। आपकी जो ध्वनि है वो बिल्कुल ब्रह्म से युक्त है, सत्य से युक्त हैं। ऐसी सत्य से युक्त, ऐसी ब्रह्म से युक्त जिसकी वाणी है, जिसके नाद हैं, ऐसी वागीश्वरी आपकी क्या हो? जय हो। शरणम ते गच्छामि, हम सब आपके शरण में जाते हैं। शरण मतलब आश्रय, सहारा। हम सब आपके आश्रय में जाते हैं। तो इसका पूरे का मैं अर्थ ले रहा हूँ कि हे माँ सुर भारती सरस्वती आपकी सदा जय हो। हम सब आपके चरणों में प्रणाम करते हैं और आपकी जो वाणी है, आपके शब्द हैं वो ब्रह्म से युक्त हैं। ऐसी वाणी की ईश्वरी आपकी जय हो। हम सब आपके शरण में जाते हैं, हम सब आपके आश्रय में जाते हैं। तो पहला श्लोक मेरे हिसाब से आप सबको समझ आया होगा। दूसरे में चल रहा हूँ मैं कि त्वम असि, त्वम मतलब तुम, असि मतलब हो, अस धातु का बना है, मध्यम पुरुष का एक वचन है कि तुम हो, क्या हो? शरण्या मतलब सहारा हो। त्रिभुवन धन्या, तीनों लोकों में तुम धन्य हो। देखो इस शब्द को ऐसे समझो आप, ये जो शब्द दिया है इन्होंने त्रिभुवन धन्या और त्वमसि, जो त्वमसि शब्द हैं ये सभी का सबके साथ में चलेगा। ये इसको आप सबके साथ में जोड़ते हुए चलोगे तब इसका अर्थ बैठेगा। क्या कहा कि त्वमसि मतलब तुम हो, तुम क्या हो? शरण्या, तुम हम सबका सहारा हो। त्रिभुवन धन्या, त्रिभुवन मतलब तीनों जो लोक हैं उनमें तुम क्या हो? धन्या मतलब धन्य हो, श्रेष्ठ हो। कि हे माँ सरस्वती आप हम सबका सहारा हो और आप तीनों लोक में श्रेष्ठ हो, धन्य हो। सूर्य मुनि वंदित चरणा,
सुर कहते हैं देवताओं को, मुनि मतलब ऋषि मुनि लोग, वंदित मतलब उनके द्वारा वंदित हैं, पूजे गए हैं। क्या? चरणा मतलब आपके चरण, अर्थात देवताओं और मुनियों द्वारा जिसकी वंदना की गई, जिसके चरणों की वंदना की गई है, ऐसी माँ सरस्वती आप हो, त्वम असि, ऐसी माँ सरस्वती आप मतलब तुम हो। नवरस मधुरहा कविता मुखरा, नवरस मतलब नवरस से युक्त, जो रस होते हैं वो 9 प्रकार के रस होते हैं, उन 9 रसों से मधुरा मतलब मधुर, 9 रसों से मधुर जो कविताएं, अर्थात 9 रसों के द्वारा रची गई जो मधुर कविताएं हैं, उन कविताओं के द्वारा मुखरा, मुखरा मतलब आपकी अभिव्यक्ति होती है, आपका गुणगान होता है। देखो हमेशा जो कविताएं होती हैं उसमें अलग अलग प्रकार के रस होते हैं, जो 9 रस हैं, जिसमें करुण, लेलो, वीर, रौद्र, विभत्स, भयानक, अद्भुत, ये जो 9 प्रकार के रस होते हैं, श्रृंगार आदि। तो इन 9 रसों से जो मधुर मधुर कविताएं हैं, उन कविताओं के द्वारा ही माँ सरस्वती का गुणगान, माँ सरस्वती की अभिव्यक्ति होती है। ऐसी माँ सरस्वती आप हो। कहने का मतलब ये है, अगर माँ सरस्वती का गुणगान करना है आपको, तो ऐसा नहीं चलते फिरते अपन ऐसे ही कुछ 2-4 शब्द जोड़ के ऐसे बोल दिया सरस्वती ये है वो है ना। माँ सरस्वती का ऐसा गुणगान हो ही नहीं सकता। माँ सरस्वती का आपको गुणगान करना है, माँ सरस्वती की अभिव्यक्ति करनी है, तो आपको 9 रसों से युक्त जो मधुर कविताएं हैं, उन कविताओं के माध्यम से करना होगा। तभी कहा है कि 9 रसों से युक्त जो मधुर कविताएं हैं, उनके द्वारा माँ सरस्वती का बखान होता है, माँ सरस्वती की अभिव्यक्ति होती है, उनके गुणगानों का वर्णन होता है। आगे कहते हैं स्मित रुचि रुचिराभरणा। स्मित का मतलब होता है मुस्कान, रुचि मतलब सुंदर, रुचि ही आभरण। देखो इसको अलग करते हो, रुचि धन आभरण। स्मित मतलब आपकी जो मुस्कान है वो रुचि मतलब सुंदर है, आप सुंदर मुस्कान वाली हो, और रुचि ही आभरण, आभरण कहते हैं आभूषणों को, गहनों को। आपके जो ये आभूषण हैं वो भी कैसे हैं? सुंदर हैं। त्वमसि, ऐसी माँ सरस्वती आप हो। मैं पूरे का अर्थ ले रहा हूँ कि हे माँ सरस्वती आप हम सबका सहारा हो, आप तीनों लोकों में श्रेष्ठ हो, धन्य हो। आपके जो चरण हैं ये देवताओं और मुनियों द्वारा वंदित हैं, और वो भी इनकी पूजा करते हैं। 9 रसों से युक्त जो मधुर कविताएं हैं उनके द्वारा आपका गुणगान होता है, और आपकी जो ये मुस्कान है वो बहुत ही सुंदर हैं, और आपके जो ये आभूषण हैं वो आभूषण भी बहुत ही सुंदर हैं। अगले हम चल रहा हूँ मैं कि आसीना भव मानस हंसे, कुंद तुहिन शशि धवले, हर जड़ताम कुरु बोधि विकासम, सित पंकज तनु विमले। आसीना मतलब आसीन हो, आप विराजित हो। भव मतलब हो, आसीना मतलब आसीत। कहाँ? मानस हंसे, मानस कहते हैं मान सरोवर के हंस को, कि हे माँ सरस्वती आप मान सरोवर का जो हंस हैं उस हंस पर आप क्या हो? आसीन हो। देखो इसमें 2 अर्थ लिए जाएंगे। क्या? एक तो इसमें अर्थ लेंगे कि मानस हंस, मानस हंस का 2 अर्थ है। एक तो हो गया मान सरोवर का हंस, जो माँ सरस्वती का अगर आपने वाहन देखा हो तो माँ सरस्वती हंस पर विराजित होती हैं। तो हंस जो होता है वो मान सरोवर का, जो सफ़ेद हंस है वो मान सरोवर का हंस है। तो एक तो अर्थ हुआ कि हे माँ सरस्वती आप मान सरोवर का जो हंस है उस मान सरोवर के हंस पर आप क्या हो? आसीन हो। और दूसरा मानस का मतलब होता है मेरा मन, मेरा जो हृदय है, मेरे हृदय रूपी हंस पर आप क्या हो? आसीन हो। अब हृदय रूपी हंस का मतलब होता है मेरे हृदय में आप विराजो, मेरे हृदय में आप विराजमान हो, मेरे हृदय में आप आसीन हो गए। तो पहले लाइन का अर्थ क्या हुआ? आसीना भव, आसीन हो मानस हंसे। 2 अर्थ लेना भाई। एक तो मान सरोवर के हंस पर माँ सरस्वती आप आसीन हो, और एक मेरे हृदय रूपी, मेरे मन रूपी जो हंस है उस पर आप क्या हो? आसीन हो। अगला हुआ आप और कहाँ आसीन? के कुंद तुहीन शशि धवले, कि आप कुंद, कुंद कहते हैं जो चमेली के सफ़ेद पुष्प होते हैं ना, श्वेत रंग के, उनको कुंद कहा जाता है। तो एक तो कुंद की तरह, तुहीन कहते हैं बर्फ को, एक तो बर्फ की तरह, और एक शशि, शशि का मतलब होता है चंद्रमा, और चंद्रमा की तरह। धवले मतलब धवल हो,
यहाँ पर जो धवल शब्द है वो इनका विशेषण है, माँ सरस्वती का ही विशेषण। अब जो पूरा अर्थ बैठेगा उसमें बाद में ले रहा हूँ, अभी मैं एक एक लाइन का अर्थ लेके चल रहा हूँ कि हे धवले, धवले मतलब आप श्वेत रंग वाली, आप शुभ्र रंग वाली, धवल रंग वाली किसकी तरह हो आप चमेली के पुष्प की तरह, बर्फ की तरह और चंद्रमा की तरह आप क्या हो, धवल हो। ऐसी माँ सरस्वती आप हर जड़ताम, हर मतलब हरण करो, जड़ता मतलब मेरी जो जड़ता है, जड़ता मतलब जो अज्ञानता है, जो मूर्खता है, ऐसी मेरी मूर्खता को, ऐसे मेरे अज्ञानता को आप क्या करो, हरण करो। और कुरु बोधि विकासम, और मेरी जो बुद्धि, बोधि का मतलब होता है बुद्धि, ज्ञान, आप मेरे ज्ञान का, आप मेरी बुद्धि का क्या करो, विकास करो। सित मतलब सफ़ेद, पंकज मतलब कमल, तनु मतलब शरीर, विमले मतलब निर्मल। हे सफ़ेद कमल के समान निर्मल शरीर वाली। अब मैं पूरे का अर्थ ले रहा हूं, आप देखो। आप कि हे, इसको देखो, सबसे पहले आप ये अर्थ लो, सबसे पहले इसका अर्थ ले लो आप कि सफ़ेद कमल के समान निर्मल शरीर वाली, और इसका लो कुंद तुहिन मतलब सफ़ेद जो चमेली के पुष्प हैं, तो चमेली के पुष्प बर्फ और चंद्रमा की तरह शुभ्र रंग वाली। हे माँ सरस्वती, आप मान सरोवर के हंस पर आसीन हो, या मेरे हृदय रूपी हंस पर आसीन हो, और मेरी जो बुद्धि है उसका विकास करो, और जो मेरी मूर्खता, मेरा जो अज्ञान है, उस अज्ञानता का क्या करो, हरण करो। एक बार और देखो कि हे सफ़ेद कमल के समान निर्मल शरीर वाली, और सफ़ेद चमेली के पुष्प बर्फ और चंद्रमा के तरह ध्वल सफ़ेद रंग वाली। हे माँ सरस्वती, आप मेरे हृदय रूपी हंस पर आसीन हो, आप मान सरोवर के हंस पर आसीन हो, और आप मेरी जो अज्ञानता है, आप मेरे जो मूर्खता है, उसका आप क्या करो, हरण करो, और मेरे ज्ञान का, मेरी बुद्धि का आप विकास करो। मेरे हिसाब से आप सभी को समझ आया होगा श्लोक। अगले में बढ़ रहा हूँ मैं कि ललित कला में ही ज्ञान विभामयी, वीणा पुस्तक धारिणी, मति ही आस्थान नो तव पद कमले, अहि कुंठा विषहारिणी। जय जय हे भगवती सुर भारती। देखो क्या कहा इसने कि ललित कलामयी, आपकी जो कलाएं हैं वो भिन्न भिन्न प्रकार की हैं, जो ललित कलाएं हैं, ऐसी आप कलाओं से युक्त हो। अर्थात भिन्न, हे माँ सरस्वती, आप भिन्न भिन्न कलाओं से युक्त हो। ज्ञान विभामयी, जो ज्ञान की विभा है, ज्ञान की जो कांति है, ज्ञान की जो चमक है, उस चमक से आप क्या हो, युक्त हो। कि हे, देखो ऊपर वाली लाइन के कितने अर्थ हुए, दो अर्थ हो गए। कि ललित कलामयी मतलब भिन्न भिन्न जो ललित कलाएं होती, सुंदर सुंदर कलाएं होती, उन कलाओं से आप युक्त हो, और आप ज्ञान की कांति से युक्त हो। वीणा पुस्तक धारिणी, देखो संबोधन का पद दिया धारिणी शब्द में, कि आप वीणा और पुस्तक को धारण करने वाली हो। मति आस्थान, इसको अलग अलग करोगे तो शब्द कैसे बनेगा, ये शब्द ऐसे बनेगा, एक तो बनेगा मति ही, ये बनेगा आस्थान, और एक बनेगा न। इस प्रकार इसको अलग अलग आप करोगे तो इस प्रकार शब्द बनता है। क्या बनता है कि मति ही आस्था नह, मति के पीछे विसर्ग है, विसर्ग को फिर रुद्ध संधि होती है विसर्ग के अंदर, तो वहाँ पर रे हो जाता है, रे में आ मिलता है तो रा बनता है, और अब पूरा मिलाओगे तो मतिर आस्था नो। ये जो न के पीछे विसर्ग है, इसको उत होकर गुण होकर ओ हो जाता है, और आपका शब्द बनता है मति रास्तानो। कि मति मतलब मेरी जो बुद्धि है, मेरी जो मति है, वो मेरी मति, मेरी बुद्धि आस्थान, आस्थान का मतलब होता है हमेशा लगी रहे। नो मतलब हमारी, हमारी ये बुद्धि, हमारी ये मति लगी रहे। कि भाई कहाँ लगी रहे, कि तब मतलब तुम्हारे पद कमले मतलब कमल रूपी जो चरण हैं, आपके जो
पैर हैं, इनमें हमारी जो बुद्धि है, हमारी मति है, वो हमेशा आपके जो कमल रूपी चरणों में लगी रहे। अहि कुंठा विषहारिणी, कि हे माँ सरस्वती, आप जो कुंठा रूपी जो मेरा जहर है, लोगों में जो कुंठाएँ होती है, द्वेष भावनाएं होती हैं, इनका जो भरा हुआ जो जहर है, विष है, इस विष को आप क्या करने वाली हो, हरण करने वाली हो। ऐसी माँ सरस्वती आपकी सदा क्या हो, जय हो। पूरा अर्थ दो आप इसका कि हे माँ सरस्वती, आप ललित भिन्न भिन्न सुंदर सुंदर कलाओं वाली हो, आप ज्ञान की कांति से युक्त हो, आप वीणा और पुस्तक को धारण करने वाली हो ऐसी, और आप कुंठा रूपी जो जहर है उस जहर को हरण करने वाली हो ऐसी हे माँ सरस्वती। आपके जो कमल रूपी चरण हैं वहाँ पर मेरी जो बुद्धि है वो हमेशा लगी रहे। देखो इसमें ध्यान ये देना है, ये जो सारे के सारे माँ सरस्वती के क्या हैं, विशेषण हैं। क्या है, विशेषण है। और ये जो शब्द हैं ये सब के सब सबसे लास्ट में ये आपको ये अर्थ लेना है कि सबसे पहले भाई इसने सरस्वती का बखान किया। सरस्वती कैसी है कि भिन्न भिन्न कलाओं वाली हैं, ज्ञान की कांति से युक्त हैं, वीणा और पुस्तक को धारण करने वाली हैं, कुंठा रूपी जहर को हरण करने वाली हैं। और ऐसी माँ जो सरस्वती, ऐसी सरस्वती का जो पद कमल है अर्थात कमल रूपी जो चरण हैं, उन चरणों में मेरी जो ये बुद्धि है वो बुद्धि हमेशा लगी रहे। श्लोक समझ आया होगा आपको। अर्थात भिन्न भिन्न कलाओं से युक्त, ज्ञान की कांति से युक्त, वीणा पुस्तक को धारण करने वाली और कुंठा रूपी विष को हरण करने वाली ऐसी है माँ सरस्वती। मेरी जो ये बुद्धि, मेरी जो मति है वो हमेशा आपके कमल रूपी चरणों में लगी रहे। श्लोक आपको समझ आया होगा। अब श्लोक इस प्रश्न जो इनके प्रश्न बनते हैं उन प्रश्नों में मैं चल रहा हूं। पहला प्रश्न, निम्नलिखितेषु पदेषु संबोधन पदम नास्ति। इसमें संबोधन पद नहीं है, तो कौन सा संबोधन पद नहीं है? भगवती में देखो छोटी ई है तो बड़ी ई होती है, तो संबोधन में संबोधन के एक वचन हमेशा ह्रस्व हो जाता है। अहंग स्वाद संबोधन को छोड़ो उनको। तो ये तो संबोधन पद हैं, वागेश्वरी ये भी संबोधन पद हैं, सूर्य भारती ये भी संबोधन पद हैं। लेकिन ये जो मानस हंसे हैं ये कोई संबोधन पद नहीं है, ये कोई संबोधन पद नहीं है। तो इसने ऊपर प्रश्न में क्या पूछा, संबोधन पद कौन सा नहीं है, तो ये वाला संबोधन पद नहीं है। क्योंकि ये सारे जो तीन शब्द हैं वो माँ सरस्वती के विशेषण के रूप में प्रयोग किए, संबोधन में प्रयोग में लिए हैं। लेकिन ये जो मानस हंस का इससे कोई लेना देना नहीं है। मानस हंस का मतलब होता है मानसरोवर रूपी हंस पर, वो अर्थ चेंज हो जाता है उसका। अगला प्रश्न है, अस्याम वंदनायाम आहत्य कति संबोधन पदानि सन्ति। इस ये जो वंदना है माँ सरस्वती की, इस वंदना को लेकर कितने संबोधन पद हैं, अर्थात टोटल संबोधन पद कितने हैं? तो अपन देखते हैं, अभी इसका पता करते हैं। संबोधन पद कितने हैं भाई? एक तो हो गया सूर्य भारती, एक भगवती, दो ब्रह्मई और वागीश्वरी, चार। टोटल कितने हो गए? चार। तो पहले श्लोक में संबोधन पद कितने हैं? चार। और जो दूसरा श्लोक है, दूसरे श्लोक में कहीं पर भी एक भी संबोधन पद नहीं है। तीसरे में कुछ संबोधन पद दिए हैं, एक तो धवले और एक विमले। तो दो ये पहले वाले श्लोक में चार और दूसरे वाले में दो, टोटल कितने हो गए? छः तो ये हो गए। अब आगे और देख रहे हैं इसमें और कितने हैं। एक तो कलामयी ये हो गया, विवाहमयी एक, दो, धारिणी हो गया, और कितने हैं? चार। दूसरे में है, सॉरी तीसरे में है दो और लास्ट वाले में है चार। टोटल कितने हो गए? मैथ आती है? गणित आती नहीं अभी? 10 होते हैं। कितने? 10। तो देखो ऑप्शन में कहीं 10 दे रखा है क्या?
अस्याम वंदनायाम आहत्य कति संबोधनम पदानि सन्ति, कितने पद हैं? तो इसमें देखो ऑप्शन में दे रखा है ना 10। उत्तर क्या हो जाएगा? 10। अगला प्रश्न है अस्याम गीत्याम कस्या वंदना विधीयते। ये जो आपकी वंदना है गीत वाली, इस गीत में किसकी वंदना की गई है? तो भारत माता की है क्या? नहीं की। ये दुर्गा माता की नहीं की। ये ललित कला का नहीं की है। तो किसकी की है? वाग्देव्या। वाग्देव्या का मतलब होता है वाणी की देवी। कौन? वाणी की देवी कौन? माँ सरस्वती। तो माँ सरस्वती का इसमें क्या किया है? वर्णन किया है। माँ सरस्वती की इसमें वंदना की है। आगे बढ़ रहा हूं मैं। वागीश्वरी इत्यत्र संधि विच्छेदः अस्ति। ये जो वागीश्वरी शब्द है इसका संधि विच्छेद क्या होता है? देखो जब अपन हल संधि पढ़ते हैं, हल संधि के अंदर अपन एक जसत्व संधि पढ़ते हैं। तो जसत्व संधि के अंदर एक सूत्र आता है पढ़ने का, जलाम जसोअंत है। जलाम जसोअंत क्या कहता है? जो पहला वर्ण होता है, पहले वर्ण को तीसरा वर्ण हो जाता है। पहला वर्ण होगा तो पहले वर्ण को क्या हो जाएगा? तीसरा वर्ण। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर वाक धन ईश्वरी जो है वो सही होता है। वाक धन ईश्वरी तो क है, ये जो क दिख रहा ना, इस क के स्थान पर हो जाएगा तीसरा वर्ण कौन सा? ग। तो ग होगा तो शब्द बन जाएगा वाक धन ईश्वरी, वाग धन ईश्वरी और वागीश्वरी बन जाएगा। जैसे आप खूब सारे उदाहरण बनाते होगा, जैसे जगत धन ईश। तो जगत में जो तय है, तय को भी तीसरा होगा तो क्या बनेगा? जगद, और ईश बनाओगे जगदीश बना। और खूब सारे उदाहरण लो आप, जैसे सुप धन अंतः। तो पे को तीसरा क्या होता है? ब, सुबंत बनता है। अच धन अंतः, तो वहां पर भी क्या बनता है? अजंत बनता है। तो इस प्रकार के ये जो शब्द हैं, तो जब आप जसंत संधि पढ़ोगे उसमें तीसरा वर्ण करते हैं अपन। आगे बढ़ो। जय जय हे भगवती सुर भारती अस्या गीते रचिता को अस्ति। जय सुर भारती जो गीत है इसके रचनाकार कौन है? अभी पढ़ा है, कवि पुंगवेन हरिराम आचार्येण विरचिता, उन्होंने रचना की है। कति काव्य रसाः सन्ति केषाञ्चन त्रयाणां रसानां नामानि लिखन्तु। काव्य रस कितने हैं? काव्यों में रस कितने होते हैं? काव्यों में 9 रस होते हैं। और जो काव्य हैं, जो काव्य की परिभाषा है, कुछ तो जो अगर आपने विश्वनाथ का नाम सुना है तो एक कवि हैं, कवि विश्वनाथ, उन्होंने जो रस हैं, रसों को ही काव्य का है। वाक्यम रसात्मक, जो रसात्मक वाले होते हैं, रस से युक्त होते हैं, वही क्या होते हैं? काव्य होते हैं। तो काव्यों में वैसे रस होते कितने हैं? 9 रस होते हैं। 9 रस कौन कौन से? एक तो करुण रस, वीरस, रौद्रस, शांत रस, हास्य रस, श्रृंगार रस, भयानक रस, अद्भुत रस। इस प्रकार टोटल कितने रस हो जाते हैं? 9 रस होते हैं। अब मैंने 9 रस बता दिए हैं और इसने लिखा कोई 3 रस बढ़िया, आपको जो अच्छा लगे लिख लो उनको। 3 तो लिखना है ना, 3 लिख लो आप। मानस हंस इत्यस्य अर्थ द्वयम कर्तुम शक्यते। जो मानस हंस 2 शब्द हैं, अपने पढ़ा था ना अभी, मानस हंस के 2 अर्थ किए थे। तो ये पूछ रहा है जो मानस हंस के जो 2 अर्थ हैं, वो मानस हंस के 2 अर्थ कौन से हैं? तो वो 2 अर्थ करो। एक तो अर्थ था, एक अर्थ कौन सा था? तो मान सरोवर रूपी जो हंस है उस पर आपके आसीन हो। दूसरा है मेरे हृदय रूपी जो हंस है उस पर आप आसीन हो। तो पहले अर्थ में आप क्या लिखोगे? हृदयस्थ है, मम हृदयस्थ है हंस ऊपरी विराजमाना भवतु। और दूसरा लोगे मान सरोवर से हंस ऊपरी भवती विराजमाना भवतु, उस पर आप क्या हो? विराजमान हो। अगला है सित पंकजम इत्यस्य पर्याय शब्द त्रयम लिखते। तो सित पंकज है, सित पंकज का मतलब होता है सफेद रंग का कमल। उसके आप कितने पर्यायवाची लिखना है? 3 लिखने हैं। तो इसमें 3 कौन कौन से लिखोगे? सित पंकजम की जगह लिख दोगे श्वेत पंकजम, शुभ्र पंकजम, श्वेत कमलम, पुंडरीकम। खूब सारे शब्द इसके पर्यायवाची शब्द हैं, वो कोई भी 3 आप इसमें से लिख लेना। अगला है आशीना भव विमले, और इनके आपको हिंदी अनुवाद करने हैं। तो आपको हिंदी अनुवाद में करवा चुका हूँ, अभी बताया है। एक बार आप और देख लेना, आपको अच्छे से समझ आएगा। धन्यवाद।